हमारी वंशावली है वो श्री राम से आई हुई है। क्या हुआ जब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सामने आए उनके असली जिंदा वंशज जिंदा साबुत देख मुस्लिम देश में छाया हड़कंप। क्या योगदान होने वाला है रघुकुल नंदन के इन वंशजों का राम मंदिर के उद्घाटन में? आखिर कौन है सूर्यवंश के कुल को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले ये लोग और क्या है इनकी पूरी सच्चाई? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आगे चलने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अब पूरी हो चुकी है। पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सजी हुई है और 22 जनवरी 2024 का दिन भारत के इतिहास में ऐतिहासिक दिन के तौर पर दर्ज होने वाला है। ऐसे में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों को इस महान समारोह का साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। लेकिन अयोध्या के राजा श्री राम जब सालों बाद अपनी नगरी में लौट रहे हैं तो ऐसे में उनके वंशजों का फिर से अस्तित्व में आना और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में भागीदारी निभाना बेहद जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दे कि श्री राम रघुवंशी थे। इस वंश की जड़ें इक्ष्वाकु और सूर्यवंश से जुड़ी रही है। तो आज के समय में कलयुग में ये वंश आखिर कहाँ है और कैसे बदलते युगों के साथ इस वंश का विस्तार हुआ है, चलिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के पौराणिक महाकाव्य रामायण में बताया गया है कि जब श्री राम ने वनवास से लौटने के बाद एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी माता सीता का त्याग किया था तो माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर रहने लगी। वहां उन्हें लव और कुश नाम के पुत्र प्राप्त हुए। लेकिन माता सीता के वियोग के बाद भी श्री राम ने कभी दूसरा विवाह नहीं किया और मर्यादा पुरुषोत्तम बने रहे। और जब लव और कुश को अपने पिता श्री राम के बारे में पता चला तो माता सीता ने धरती में समाधि ले ली। इसके बाद श्री राम ने लगभग 1100 सालों तक अयोध्या पर शासन किया और उसके बाद अपने पुत्रों और अपने भाइयों के पुत्रों को सारा राज्य सौंपकर खुद जल समाधि ले ली। और श्री राम के बाद उनके पुत्र लव और कुश ने इस वंश को आगे बढ़ाया। समाधि लेने से पहले श्री राम ने कुश को दक्षिण कौशल, कुश स्थली और अयोध्या राज्य सौंपा। वही लव को पंजाब का राज्य सौंपा गया और लव ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इनके अलावा श्री राम के भाई भरत के 2 पुत्र ताकर्ष और पुष्कर थे। लक्ष्मण जी के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न जी के पुत्र सुबाहु और सुरसेन थे। मथुरा का नाम पहले सुरसेन था, इसीलिए पूरा राज्य इन सभी में बांटा गया। बताया जाता है कि जब श्री राम जल समाधि लेने जा रहे थे तो वो भरत का राज्य अभिषेक करना चाहते थे, लेकिन वे नहीं माने। तो इसीलिए श्री राम ने दक्षिण कौशल प्रदेश यानी छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव का अभिषेक किया। इसके बाद राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, क्योंकि लाओस और लाहौर में राज्य करने के बाद ये गुजरात गए, जहां उन्होंने सिसोदिया वंश की नींव रखी, जिनमें बड़गुजर, जास और सिकरवारों का वंश चला। इनके अलावा सिसोदिया राजपूतों के वंश में बैचला और गहलोत भी लव के वंश के भावी राजा हुए। हालांकि इस समय लव के वंशज कहाँ है, इनके बारे में कोई भी खबर नहीं है। लेकिन राजा कुश के वंशज आज भी श्री राम के जिंदा वंशजों के रूप में इस धरती पर मौजूद है। इतिहास बताता है कि कुश से कुशवाह राजपूतों का वंश चला, कुश से अतिथि और अतिथि से निष्धन, निष्धन से नर, फिर नर से नभ हुए और ये वंशावली आगे बढ़ते बढ़ते महाभारत काल तक पहुंची, जहां कुश की 50वीं पीढ़ी में शल्य हुए, जो महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। माना जाता है कि जो लोग खुद को शाक्य वंशी कहते हैं वे भी श्री राम के वंशज है। राजा कुश ने अपना राज्य पूर्व की तरफ फैलाया था और आज भी माना जाता है कि थाईलैंड के राजा श्री राम के वंशज ही थे। तभी तो आज भी थाईलैंड में रामायण को पूरा महत्व दिया जाता है और यहाँ के राजा को राम की उपाधि देने का चलन है। तो साबित होता है कि वर्तमान में जो सिसोदिया, कुशवाहा, मौर्य, साक्य, बैचला और गहलोत को मिलाकर जो राजपूत वंश है, वे सभी मिलाकर भगवान प्रभु श्री राम के वंशज है।
इसके अलावा अगर आप हिंदू पुराण के पन्ने पलटेंगे तो पता चलेगा कि पुराण में लव और कुश के वंशजों के अलावा तिस और सूर्यवंश के राजा पैदा हुए, जिनमें एक गौतम बुद्ध भी है। इसलिए आज भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रामायण को पूरा सम्मान देते हैं और खुद को हिंदू कहते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वर्तमान समय में भी श्री राम के वंशज मौजूद है, और हजारों साल पहले श्री राम के वंशजों के इतिहास का सवाल फिर क्यों उठाया गया? तो आपको बता दे कि 2019 में जब श्री राम मंदिर मामले की सुनवाई हुई, उस दौरान सुप्रीम कोर्ट में श्री राम के वंशजों के बारे में प्रश्न उठाया गया था। फिर जब अयोध्या में श्री राम मंदिर की नींव रखी गई तो यह मांग की गई कि क्या आज भी कोई श्री राम के वंशज धरती पर जिंदा है। तब जयपुर के राजघराने से कुछ लोग सामने आए और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान गवाही दी। आपको बता दे कि जयपुर राजघराने के पूर्व महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने सार्वजनिक तौर पर कुछ सबूत पेश किए थे, जिससे जाहिर होता है कि ये राज परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश की वंशावली में आता है। वो कुशवाहा वंश के वंशज है। दिया कुमारी पूर्व राजकुमारी और राजस्थान के राजमंच से मौजूदा सांसद रह चुकी है। उन्होंने अदालत में एक पत्रावली दिखाई जिसमें भगवान श्री राम के वंश के सभी पूर्वजों के नाम क्रमवार दर्ज है। इसी में 289वें वंशज के रूप में सवाई जयसिंह और 307वें वंशज के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा है। वही जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग भी श्री राम के पुत्र कुश के वंशज ही हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। तो अब जब श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और राम मंदिर के उद्घाटन का समय नजदीक आ गया है, तो श्री राम के वंशज एक बार फिर सामने आए हैं। हमारे हिंदू धर्म में परिवार के सदस्य जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो पूरा परिवार एक साथ उसकी खुशियां मनाता है। उसी तरह जब रामलला पूरे 500 सालों के इंतजार के बाद अयोध्या वापस आ रहे हैं तो श्री राम के वंशज भी उसमें अपनी भागीदारी देना चाहते हैं, जिसके लिए ये लोग श्री राम को समर्पित सरयू तट पर 2121 कुंडीय श्री राम महायज्ञ करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस महायज्ञ में अलग अलग राज्य के करीब 10,000 रघुवंशी आहुति डालेंगे। इस महायज्ञ के लिए सरयू नदी पर 60 एकड़ की जमीन पर हवन कुंड और टेंट सिटी बनाए जा रहे हैं। यज्ञ कराने के लिए बनारस से एक प्रधान आचार्य और 1000 सहायक आचार्यों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही नेपाल के 21,000 पंडित भी इस महायज्ञ में शामिल होने वाले हैं। सिटी पैलेस जयपुर के पैथिखाना में 9 दस्तावेज और 2 नक्शों में भी अयोध्या के जयसिंहपुरा और राम जन्मस्थान पर सवाई जयसिंह के अधिकार होने के सबूत मौजूद है, जो बताते हैं कि अयोध्या पर सालों पहले जयपुर के कुशवाहा वंश का अधिकार था। तो दोस्तों, ये साबित हो चुका है कि आज भी श्री राम की वंशावली भारत में मौजूद है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। हम सभी श्री राम के वंशज हैं, क्योंकि त्रेतायुग से पहले ही हमारा भारत अखंड भारत हुआ करता था और हम सभी उन्हीं की संतानें थी। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। श्री राम के भक्त होने के नाते कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही रोचक वीडियो को देखते रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप सभी को जय श्री राम।